Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to manage 12th boards and other 5 year law entrance exams preparation together. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि करें तो क्या करेंगे, एग्जाम्स की डेट्स भी कुछ ऐसी आ गई है, MHCD तो बिल्कुल हमारे पास में आ गया, उसके बाद स्लैट है, उसके बाद फिर हमारा एनलैट है, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको कुछ सजेशंस देने वाली हूँ विच आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे इनको एंड प्लस अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, आप Q&A ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा जो हर संडे को होता है क्वेश्चन आर, ठीक है। यहाँ पे फॉर फ्री आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। एंड ऑल्सो गाइज यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी, ये पेड सेशन होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे साथ मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप हमारे जो मॉक टेस्ट हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम्स वो भी बाय कर सकते हैं, राइट। सो सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर कोई सजेशन है आपकी कि मॉक टेस्ट इसका भी लिया उसका भी लिया हम खरीद लेंगे तो बता देना, आई विल ट्राई कमिंग अप विद दोस मॉक टेस्ट एज वेल। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू Loggery and because that will make my day and that is going to help us reach other people as well. And also do like this session. Let's get started. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. हमारे जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं उसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। एक तो है बिफोर बोर्ड्स टाइम, ठीक है ना, कि अभी बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग बोर्ड्स, ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम्स होने लग जाएंगे, कभी छुट्टी कभी एग्जाम ऐसा आएगा। फिर आफ्टर बोर्ड्स वाला टाइम आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम्स के लिए डिफरेंट सिनेरियो होंगे, तो डिफरेंट सजेशंस भी हैं। सबसे पहले यहाँ पर नॉट मिसिंग द CA क्लास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स मिस मत करें। देखिए यार, जो ये वाला टाइम है बोर्ड्स वाला, यही वाले टाइम का आपका जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो एजुगिरी की क्लास है वो मैं ट्राई करूँगी कि जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स पास आते जाएं मैं उसको कम से कम टाइम में करवाने लग जाऊँ, ठीक है ना। नॉर्मली 1 आवर 20 मिनट्स 23 मिनट्स मैक्स टू मैक्स वो क्लास जाती है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि अगर आप देखो यार, अगर आप रेगुलरली आओगे ना तो आपका फ़ायदा होगा कि जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो तो आपको फटाफट से आप स्किप करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रेगुलरली आओ, अगर आप रेगुलरली आओगे तो मैं क्लास को 1 आवर में भी ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि बोर्ड्स हैं बच्चों के, तो मुझे भी पता है कि मुझे जल्दी जल्दी से पढ़ाना है और ख़त्म करना है। तो जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे ना उनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, समझ रहे हो। अभी जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स होता है वो मैं समझा देती हूँ कि चलो समझ जाओगे, किसी का मिस ना हो गया हो। बट अगर आप क्लास रेगुलरली अटेंड करोगे तो मैं क्लास को 1 आवर के अंदर अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, इतना पे कर सकती हूँ। ये एजुकेरी पे क्लास होती है। करंट अफेयर्स मिस नहीं करने। क्यों नहीं मिस करने? क्योंकि इसी टाइम के जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जनवरी से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होता, बिकॉज इसी साल में एग्जाम हो रहा है, तो इसी साल के जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो करंट अफेयर्स मिस नहीं करने, क्योंकि एक बार मिस हो गए तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। बैकलॉग जो है वो कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो यार, करंट अफेयर्स नहीं कवर होते हैं, ठीक है, बाकी सब हो जाते हैं। लॉजिकल भी आप पढ़ लोगे, स्टैटिक रट कर चले जाओगे, लीगल की प्रैक्टिस भी कर लोगे, थ्योरी भी कर लोगे, बट करंट अफेयर्स एक बार मिस हो गई ना तो हो गई। तो ये आपने टाइम निकालना है, और सच पूछो आप निकाल सकते हो टाइम। क्या आपने रील्स देखनी बंद कर दी? क्या आपने अपने फ्रेंड से बात करनी बंद कर दी? क्या सोशल मीडिया बिल्कुल कट ऑफ कर दिया? ठीक है, तो अगर ये वाला टाइम आप निकालना चाहो तो बिल्कुल निकाल सकते हो, और बच्चे निकालते भी है हर साल, ठीक है। अब यहाँ पे यार जो आपको 12th का रखना है वो ये रखना है कि भाई फेल नहीं होना, ठीक है। 12th में फेल नहीं होना, 75 to 80% का अपना टारगेट रखो। बट ये नहीं है कि यार 95% लेकर आना है, बिकॉज आपके पास 2 सिचुएशंस होंगी, एक तो 95% और नो गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दूसरी साइड आपका है कि 80% आए हैं बट गुड यूनिवर्सिटी भी मिल गई है, ठीक है ना। तो अगर तो आपका ये हाल है कि भाई फेल हो जाएंगे अगर नहीं पढ़े, तो फिर तो वही पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपकी सिचुएशन है कि ठीक है बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो रखी है, तो फिर आप अपना टाइम निकाल कर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन को दो, और उसकी भी उतनी ही अच्छी से तैयारी करो, बिकॉज रियलिटी इज कि आपके लॉ एंट्रेंस के जो मार्क्स हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, और जो आपके 12th के मार्क्स हैं वो आपकी इज्जत रिश्तेदारों में,
आपके रिलेटिव्स में जो इज्जत है वो डिसाइड करेंगे। बट रिलेटिव्स की इज्जत इतनी ज़्यादा मायने नहीं लगती है, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे वो इज्जत तब भी मिल जाएगी। तो ये 12 मार्क्स वाली इज्जत सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स के लिए है, अगर आप लॉ स्कूल में अच्छे में एडमिशन लेना चाहते हो। दिस इज द सच्चाई। ठीक है, थर्ड है, यहाँ पर आप टाइम निकालो। ठीक है, कैसे टाइम निकालो? आपको यहाँ पे चाहे आप 30 मिनट्स दे पा रहे हो लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को, चाहे 30 मिनट्स, सिर्फ 30 मिनट्स का ही टाइम है आज। ठीक है, 30 मिनट्स दे सकते हो वो दो। ठीक है, चाहे आप 1 आवर दे सकते हो 1 आवर दो, 2 आवर दे सकते हो 2 आवर दो, 3 आवर दे सकते हो 3 आवर दो, जितना टाइम दे सकते हो उतना दो। बट मिनिमम कुछ टाइम दो, 30 मिनट्स दो, 40 मिनट्स, इतना टाइम दो। ठीक है, और इस टाइम में आपको क्या कवर करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप क्या कवर कर रहे हो? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। ठीक है, आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि पहले, अब बच्चे क्या होते हैं, एक टॉपिक को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है या आता ही नहीं है क्वेश्चन। वो टॉपिक्स पढ़कर क्या फायदा? देखो, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अब हार्डवर्क करे बिना तो चलेगा नहीं, बट यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको पता हो कि भाई इस एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं? जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हर एग्जाम के कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो आते ही आते हैं, वो करने बहुत जरूरी है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? जो मेरे एनालिसिस है, जिस जिस एग्जाम के वीडियो मैंने करी हुई है उसके अंदर मैं हमेशा आपको एक शेड्यूल देती हूँ या बताती हूँ, अंडरलाइन बोल्ड में होंगे वो, कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ मैंने आपके एग्जाम के लिए नहीं किया हुआ है, वो वीडियो देखने के बाद बोलना, मैं वो कर दूंगी। बट मोस्टली आई एम श्योर मैं हर वीडियो में ये करती हूँ कि अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड में होगा कि भाई ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन के पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम आती है। आपके जैसे ही बच्चे थे जो लास्ट 2 to 3 ईयर्स से मेरे साथ जुड़े हुए, मतलब अब तो वो कॉलेज में हो गए, अब तो कईयों की 3 ईयर वालों की तो लॉबी हो गई, अब वो कह रहे हैं LLM के लिए पढ़ाओ। ठीक है, तो वो उन्होंने भी ऐसे ही करा था एंड उनके एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, तो आपके भी हो सकते हैं। राइट, ड्यूरिंग बोर्ड्स की बात करते हैं। बोर्ड्स चालू हो गए, ये तो बिफोर बोर्ड्स की बात थी। ड्यूरिंग बोर्ड्स क्या करोगे? अगेन, नॉट मिसिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्लास, मान लो कल आपका एग्जाम है तो तब आपने मिस कर दी, बट वापस आकर सर दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है, करंट अफेयर्स की क्लास देखी, नोट्स बनाए। करंट अफेयर्स तो मिस नहीं करने एट ऑल। अगर आपने इतना कर दिया ना, आधा तो एग्जाम आपका वैसे ही क्लियर हो गया। स्टडिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम व्हेन द एग्जाम इज, अब यहाँ पर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। 30 मिनट्स अगर अभी भी यहाँ पर दे सकते हो हर रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो बहुत बढ़िया है। कभी कभी क्या होगा कि एग्जाम में हॉलीडेज, टू मेनी हॉलीडेज हैं, बहुत सारी हॉलीडेज हैं, तब आप टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर की, इधर घूम लो उधर घूम लो, चिल मार लो। यार देखो, अगर आपको एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन चाहिए, क्लैट एलेट तो हो गया, ठीक है ना, अब रह गया हमारे पास MAT, स्लैट, एनलैट, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। ठीक है, ये सारे BHU CUET ये वाले एग्जाम्स रह गए हैं। अगर आप अब भी चिल मारोगे ना, तो कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला है जिंदगी का। फिर बाद में रोना मत। ठीक है, क्योंकि अभी जो है अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम कहो कि भाई मुझे तो आराम फरमाना है, तो भूल जाओ फिर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को। यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने पढ़ने के आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, अपने दिमाग को भी थोड़ा दर्द देना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुमको कल मैं एग्जाम देकर आया हूँ, आज का पूरा दिन या आज शाम को मैं पूरा चिल मारूंगा, तो यार 2 to 3 आवर्स चिल मार लो, उसके बाद 2 to 3 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही तपस्या है, ये करनी पड़ेगी अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हॉलीडेज बहुत ज्यादा है किसी एग्जाम में, इजी एग्जाम है ये, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, जिस दिन जब फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होगा, अब तुम्हें पता है कि यार उसका सिलेबस 1.5 डेज 2 डेज में बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, अब तुम लगे हुए हो 5-6 दिन उसको पढ़ने के, यार मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने, वो मार्क्स का फायदा नहीं होने वाला। अगर यहीं आप 10 to 15 मार्क्स की लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लोगे, वो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको माइंडफुल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, बहुत छुट्टियां हैं, इजी एग्जाम है, मेरा सिलेबस कवर्ड है, मैं तो रिवीजन करके जाऊं तो मेरा एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जब भी टाइम मिले आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को टाइम दें।
आफ्टर बोर्ड्स, बोर्ड्स खत्म हो गए, बहुत सारे बच्चों के पास ये वाला टाइम आ ही नहीं रहा है कि आफ्टर बोर्ड्स में भी थोड़ा टाइम हो, बट जिन जिनके पास आ रहा है वो अपना स्टडी स्केड्यूल जो है वो 10 to 15 आवर्स का स्टडी स्केड्यूल मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, वो आप मुझे बता दो कि कब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, उस हिसाब से मैं प्रोवाइड कर दूंगी। कवरिंग लेफ्ट ओवर सिलेबस, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो यार, पहले आप कवरिंग लेफ्ट ओवर सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर करोगे, फिर जो इंपॉर्टेंट वाले उनको रिवाइज करोगे, अगर टाइम बचा तो जो बच्चे कुछ टॉपिक्स हैं वो आप करके जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे हैं नॉट हैविंग टाइम आफ्टर बोर्ड्स, ये बोलेंगे नॉट हैविंग टाइम आफ्टर बोर्ड्स कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे तो बोर्ड्स आज अभी खत्म भी नहीं हुए और पेपर हो जाएगा हमारा, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर तो आपको ड्यूरिंग बोर्ड और बिफोर बोर्ड्स टाइम निकालना पड़ेगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिस इज द रियलिटी एंड यू हैव टू टेक आउट टाइम, राइट। अब यहाँ पे बोनस टिप्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच सेक्शन शुड बी कवर्ड फर्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ईच सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप पहले कवर करोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास मिस नहीं करनी है, चाहे जो भी हो जाए, अगले दिन बोर्ड्स है तभी मिस करोगे, फिर आकर दोबारा से दोनों क्लासेस अटेंड करोगे, उस दिन की भी और पिछले दिन की भी। अपना टाइम जो है वाइजली यूज करो, फ्री टाइम भी और डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज्यादा वाइजली करो। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं आपके, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी थ्रू इंस्टाग्राम @IamLoggery के नाम से, वहाँ पे Q&A सेशंस ज्वाइन करें, वहाँ पे बात करें, ठीक है, कि हम कैसे करें, हमारी प्रॉब्लम ये है। एंड डू लाइक दिस सेशन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट्स इट। और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।